हुआ जैसे कि 10 नट खोले, 10 में से ना उसने 9 नट कस दिया और 1 नट रह गया, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों ने लाइक सुना होगा, जब मैंने गाड़ी ली आफ्टर वॉशिंग तो उसमें कुछ आवाज़ सी आ रही थी, लाइक आवाज़ इन द सेंस कुछ घसने घुसने के, पता नहीं कैसी आवाज़ थी वो, और तब आ रही थी जब मैं रेयर ब्रेक यूज़ कर रहा था। जय श्री राम। राम राम मेरे सभी भाइयों बहनों को और मेरे बड़े बुज़ुर्गों को। भाई कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो भाई आज है फ्राइडे का दिन और तारीख है 17 अक्टूबर 2025। समय हो चुका है आपका 9:29। मैं निकल पड़ा हूँ सुबह सुबह अपनी बाइक की फ़र्स्ट सर्विस के लिए, अपनी एरावत की सर्विस के लिए, क्योंकि इसकी सर्विस जो है 500 किलोमीटर या फिर 45 डेज़ विच एवर इज़ अर्लियर उसमें होती है। तो 45 डेज़ तो उसको हुए नहीं है, बट ये 486 किलोमीटर चल चुकी है सो फार। तो 486 किलोमीटर और वहाँ तक ये शायद 490 किलोमीटर कुछ चल जाएगी। तो मैंने कहा इसकी सर्विस कर देते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक मेरा ऑफिस है पूरा और मेरी वीकली रनिंग 200 किलोमीटर है, तो फिर ये पार ही हो जाती 500 की। तो मैंने कहा इट्स बेटर कि पहले करा लूँ, 10-20 किलोमीटर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने अपॉइंटमेंट ले ली थी 9:30 की और 9:29 यहीं हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादा रश मेरे को ना मिले, क्योंकि आज एक वर्किंग डे भी है और दूसरा अर्ली मॉर्निंग है। तो इसलिए मैंने उनको बोला था कि मेरे को अब अर्ली मॉर्निंग की ही दे देना। तो मेरे को 9:30 की अपॉइंटमेंट मिल गई थी और यहाँ से मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पटपड़गंज में ही है, 3-3.5 किलोमीटर कुछ है। तो पहले जहाँ तक मेरे को रास्ता पता है वहाँ तक मैं खुद से चले जाता हूँ, उसके बाद मैं मैप लगा लूँगा और वहाँ से ज़्यादा मैप लगाने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे ही एक बार देखूँगा तो पहुँच जाऊँगा। तो अभी फटाफट चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं और बताएँगे कि कितनी मेरी कॉस्ट पड़ी पहली सर्विस में। तो लेट्स गो। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. So guys, मैं पटपड़गंज के एकदम सटके ही रहता हूँ, तो पटपड़गंज तो मैं एंटर कर चुका हूँ। बट एक चीज़ क्या है कि गाड़ी में हो गई है फ्यूल लाइट ऑन, ठीक है। अब मैंने सुना है कि कोई लोग बोलते हैं कि जब इसका ट्रिप एफ स्टार्ट हो जाता है तो लाइक 50 से 60 किलोमीटर ही चलानी चाहिए मैक्सिमम, अदरवाइज़ आप उससे ज़्यादा चलाओगे तो इसका फ्यूल पंप जो होता है वो ख़राब पड़ सकता है। तो इसलिए तो अभी ट्रिप एफ जस्ट स्टार्ट हुआ है, वो 0.5 किलोमीटर चली है। तो पहले एक बस की सर्विस हो जाए, उसके बाद इसमें फ्यूलिंग करवाते हैं। मैंने आज अपनी गाड़ी साफ़ भी नहीं करी है इस वजह से कि क्योंकि इसकी आज सर्विस होनी है, तो एरावत आज गंदी है पूरी। हो गई ग्रीन लाइट हो गई। दिवाली वाले वीक में बाहर निकलने में अलग ही मज़ा है बिल्कुल। और ये जो लोग हैं ना, ये चमगादड़ वाले, एकदम इनके हरकतें एकदम वो हैं घटिया। वैसे ना गाइस, पटपड़गंज में काफ़ी सारे सर्विस सेंटर हैं, मतलब मोस्टली सभी सर्विस सेंटर पटपड़गंज में ही। आपके KTM, बजाज, हीरो और आपका रॉयल इनफील्ड सभी हैं यहाँ। तो मैं पहुँच जाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितना मेरा खर्चा आया, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई। हालांकि ज़्यादा कुछ मेजर कुछ होगा नहीं और ना ही इसमें ऐसा अभी दिक्कत आ रही है, टच वुड। तो मैं पहले पहुँच जाता हूँ, अपना जॉब कार्ड बना देते हैं, उसके बाद फिर मिलता हूँ आप लोगों से। सर्विस भी यहीं होती होगी शायद, आई थिंक सो।
सर्विस है भैया। प्रकाश, प्रकाश। सेवन एट पहली। कितनी चली वो देखना है। अच्छा 489। पता नहीं भैया, पटपड़गंज में तो सारे सर्विस सेंटर हैं। ये आप ही रखोगे? इसका अलग होगा है? किस इसमें इंक्लूडेड है। पहले कुछ आवाज़ आ रही थी बट अभी नहीं आ रही है। लेट मी चेक वन मोर टाइम। फूं फूं की आवाज़ आ रही थी, अब पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं सुना गाइस। थोड़ा स्पीड में करता हूँ। 30-40 की स्पीड है, पीछे कोई नहीं आ रहा। कुछ पानी वानी की होगी वो आवाज़। सो गाइस फाइनली डन विद द सर्विस। और सर्विस के बाद की कंडीशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बट सबसे पहले घर निकलते हैं और एक बढ़िया सी थोड़ी सी शांत जगह पे आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा रहा ओवरऑल फीडबैक। ठीक है जी, सो लेट्स गो। सो गाइज़ फाइनली डन विद द सर्विस। और जैसे कि आप लोगों ने लाइक सुना होगा, जब मैंने गाड़ी ली आफ्टर वॉशिंग तो उसमें कुछ आवाज़ सी आ रही थी, लाइक आवाज़ इन द सेंस कुछ घसने घुसने की, पता नहीं कैसी आवाज़ थी वो। और तब आ रही थी जब मैं रेयर ब्रेक यूज़ कर रहा था। और फिर मैंने उसको थोड़ा सा चलाया सर्विस सेंटर के बाहर ही 30-40 की स्पीड में मैंने ब्रेक ट्राई करा, तब नहीं आई आवाज़। और बीच बीच में फिर आ रही है, मतलब बहुत जब हार्ड प्रेस कर रहा हूँ तो ये आ रही है। मेरे ख्याल से कुछ पानी वगैरह चला गया, और कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है और ज़्यादा कुछ ख़ास काम हुआ भी नहीं है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो। ठीक है जी। उसके बाद मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि टोटल जो कॉस्ट पड़ी मेरे को 1400 समथिंग की कुछ पड़ी। मैं अगर भूल रहा हूं तो लाइक मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। 1400 समथिंग मैंने पे करे हैं। ठीक है, और 1400 समथिंग पे करने के बाद इसमें हुआ क्या क्या काम है। हालांकि मैं जो इनवॉइस कॉपी वो मैं लगा दूंगा। ठीक है, सो आप लोगों के लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा समझ पाना कि क्या क्या काम हुआ था। बाकी ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ था और इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ था। इंजन ऑयल आता है इसमें 1.7 लीटर्स। ठीक है, 1700 ml इसमें तेल आता है और कंपनी का रॉयल इनफील्ड की तरफ से आता है। अब इन्होंने अपनी तरफ से वो जो कैन होते हैं प्लास्टिक के वो इन्होंने बंद कर दिए हैं। अब बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता तो उनके लिए उनको मैं बता देता हूँ। तो अब इसमें क्या है कि इनके ड्रम आते हैं, उसी में ही ये आपके
फील्ड रहते हैं, उसी में ये जो उनका जो मग या जग कह लो उसमें निकालते हैं मेजरमेंट के हिसाब से, और सभी गाड़ी में उसी अकॉर्डिंग डालते हैं जिसमें गाड़ी में जितनी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वॉशिंग वगैरह ड्राई वॉश थी और थोड़ी साफ़ सुथरी लग रही है, बट एकदम हार्डकोर पानी से जेट उससे वॉश नहीं करा है। ठीक है जी, समथिंग हैपन, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद चलने में कोई ज़्यादा चेंज है नहीं, क्योंकि पहले भी स्मूथ ही चल रही थी, अब भी स्मूथ ही चल रही है। और इसमें अब फ्यूल लाइट आ चुकी है, पहली आ चुकी थी, अब मैं इसमें फ्यूलिंग करवाऊँगा और उसके बाद होप थोड़ी सी एवरेज इसकी और बेटर होगी। बाकी मैं आपको एक बारी जब उतरूँगा गाड़ी से तब मैं आपको इस बार इसकी कंडीशन बताता हूँ कि वॉशिंग में क्या था। वॉशिंग मैंने ज़्यादा देखी भी नहीं, क्योंकि मैं जो बिलिंग करा रहा था, ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए मेरा तो ठीक ठीक था, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, बट थोड़ा सा टाइम लग गया बिलिंग में। इतना तो मेरे को उसमें टाइम नहीं लग रहा था जितना इसमें लग गया। और एक इन्होंने मेरे को चेन मेंटेनेंस की किट दी है, जिसमें कि आपके 2 आपके इसमें चेन ल्यूब एक है और क्लीन जो चेन क्लीन वाला है वो 2 हैं। ठीक है, ये उन्होंने बोला है तो 300 से 400 किलोमीटर पे आप इसको कर देना, चेन क्लीन और चेन ल्यूब। और उसके बाद जाके इन्होंने इस टोटल इसको इंक्लूड कर ही मेरे को 1458 रुपये कुछ का आया है। और अगर आप लोग देखोगे तो देख सकते हो चमक रही है गाड़ी एकदम, ब्लैक बीस्ट मेरी एरावत, और अच्छी लग रही है काफ़ी। थोड़ा सा ज़्यादा ही चमक रही है, तो उसकी वजह से ना डस्ट भी बैठ रही है इस पर। सर्विस सेंटर के अंदर की शॉट इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस रहना चाहता था कि क्या क्या काम हो रहा है मेरी गाड़ी में, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे वीडियो शूट करता तो इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, ना वहाँ के लोगों को ना मुझको। बट ये था कि मेरा फोकस थोड़ा सा बढ़ जाता वीडियो में भी और उसमें भी, तो इसलिए मैंने वीडियो वहाँ पे शूट नहीं करी, पहली चीज़। क्योंकि होता क्या है ना, लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था, जो मेरी पुरानी बाइक थी कि उसमें उन्होंने सर्विस के टाइम में वीडियो वगैरह बनाता था जो था, उसके बाद उनसे जो है जो भाई जो काम कर रहा है आपके मैकेनिक, वो भी है तो इंसान ही, तो उसने क्या हुआ जैसे कि 10 नट खोले, 10 में से ना उसने 9 नट कस दिया और 1 नट रह गया। ठीक है, उसके दिमाग में भी नहीं रहा और मेरे दिमाग में फिर क्या ही आता, क्योंकि मेरा ध्यान वहाँ पर था वीडियो पे, तो मैं वीडियो बना रहा था। ठीक है, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मैं अवॉइड करता हूँ जब खासकर गाड़ी का काम होता है, और गाड़ी का काम मैं प्रेफर करता हूँ कि अपने सामने ही कराऊँ, इसलिए मैंने शूट नहीं करा वीडियो। जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। अब जिसकी सेकंड सर्विस होगी जो कि 5000 किलोमीटर की होगी, तो उसमें मैं ट्राई करूँगा कि उसमें जब अच्छा खासा जो है काम होगा तो मैं आपको बता दूँगा। और तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, अपने बड़े बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करो और सुखी रहो। तो बाय।